डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका निधन हो गया था 27 जुलाई 2015 ईस्वी को। प्यारे बच्चों, एक बात समझो आप लोग, देखो दुनिया में तो इस स्पेशल भारत में बहुत ही ज्यादा महान पुरुष है, और उन सभी महान पुरुषों में से एक महान पुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। और अगर हमसे आप पूछे कि सर आप सबसे ज्यादा किस महान पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, या फिर उनका जो बात है, उनका जो बताया गया जो विचार है, उनको आप मानते हैं या फिर उस विचारों पे चलते हैं, तो प्यारे बच्चों हमारे तरफ से एक ही जवाब आएगा कि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जो सबसे नंबर 1 पे हम उसे रखते हैं। उनके विचारों को हम पढ़ते हैं और उनके दिखाए गए रास्ते पर हम चलते हैं। अभी का दौर क्या है प्यारे बच्चों कि आप देखोगे, मान के चलो कि कोई बाइक से गिर गया और कोई इंसान वहां पे खड़ा है और उसे साइकिल पर बैठा के और थोड़ा दूर हॉस्पिटल में ले गया और उसे हॉस्पिटल में ले आके उतार दिया, फिर वहां पे उसका इलाज हुआ, ठीक है। तो वो आदमी क्या करेगा कि साइकिल पर बैठा के ले जाएगा, लेकिन वो 10 आदमी को बताएगा कि जब वो गिरा था ना तब हम वहीं पे थे, उसे उठाकर हम ही ले गए थे, आज हम ना होते तो वो ना होता। कहने का मतलब यह है कि छोटा छोटा मदद करेगा, लेकिन इस बात का चर्चा वो पूरे जहान में करेगा। प्यारे बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साथ में हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। लेकिन इसके अलावा इतने बड़े आदमी होने के बाद में एक बहुत ही है ना दयालु और एक ईमानदार व्यक्ति भी थे पर्सनली, ठीक है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लो कि एक बार की बात है जब वो भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, यानी कि वो जब इसरो में काम कर रहे थे एक खास मिशन पे, तब उसका एक साथी था, वो भी वैज्ञानिक था उसमें, जिसका नाम था स्वामीनाथन करके, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, रात का समय था और उसकी बेटी छोटी सी थी, उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया और उसे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना था, लेकिन रात का समय था, उसे फ्लाइट एक भी मिल नहीं रहा था और वो परेशान था। अगर उसे बड़े हॉस्पिटल में नहीं कम समय में एडमिट किया जाता तो वो शायद इस दुनिया में नहीं रहती। तब वो परेशान होकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बताते हैं कि ऐसी ऐसी की बात है और एक भी फ्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा, एक भी फ्लाइट नहीं है। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को सुना और फौरन सरकारी स्तर पे बात किया और फिर एक विशेष हेलीकॉप्टर को मंगवाया और फिर उस लड़की को, उस बच्ची को उस हेलीकॉप्टर में बैठाकर चेन्नई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया और तब जाके उसका जान बचा। लेकिन आप समझो, इतना बड़ा काम किया, किसी का जान बचाने के बावजूद भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार भी इस बात का चर्चा कहीं पर भी नहीं किया। वो तो यह बात तब पता चला जब उसके मित्र ने एक इंटरव्यू में सारी घटना को बताई। तो इस चीज से हमें यह सीख मिलता है कि यदि आप मदद करते हो किसी का भी, वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इसकी चर्चा ना करें, अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। लेकिन आजकल के दौर में छोटा सा मदद करने के बाद में भी लोग जहान में बताने लगता है। और एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी यादें, उनका जो काम था वो आज भी हमारे देश के लिए, हमारे दिल में आज भी वो जिंदा है और तब तक जिंदा रहेगा हमारे दिलों में जब तक के हम जिंदा रहेंगे। उसको भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। और आने वाला पीढ़ी भी उसे कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद करते रहेगा। हमने एक बहुत ही अनमोल रत्न खोया है, इस देश का एक अनमोल रत्न था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शायद ही वैसा रत्न अब भारत को मिल पाए। तो प्यारे बच्चों, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ते रहिए और उनसे सीखते रहिए कि वो कैसे थे, वो क्या बोल के गए थे, और बच्चों के लिए विशेष उनका बहुत ही ज्यादा प्यार था। तो आप लोग किताबें पढ़ें और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और भी बातें जानें, ठीक है।